आज की इस वीडियो में हम आपको करवा चौथ की कथा सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना हेतु ये व्रत रखती है। प्रातः 4 बजे से ये व्रत शुरू होता है और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर ये कथा सुनकर और पति का आशीर्वाद लेकर भोजन ग्रहण करती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द ज्ञानी टेल्स की नई वीडियो में फिर से स्वागत है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। वीरावती नामक एक राजकुमारी थी जिसके 7 भाई थे। सभी भाई अपनी इकलौती बहन से बहुत प्यार करते थे। वीरावती की उम्र बढ़ने के साथ ही एक राजघराने के राजकुमार से वीरावती की शादी कर दी जाती है। वीरावती का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। एक बार वीरावती अपने मायके में रुकी थी और उनका स्वास्थ्य ठीक ना होने पर भी कमजोर स्वास्थ्य के साथ वीरावती करवा चौथ का व्रत रखती है। कमजोरी की वजह से उनको करवा चौथ का व्रत खोलने से पहले ही बहुत भूख लगने लगती है और वो भूख से व्याकुल होने लगती है। पर लाडली वीरावती की ये दशा उनके भाइयों से नहीं देखी जाती और उसके भाई तरह तरह की कोशिशें करने लगते हैं कि किसी तरह से तो अपनी बहन को भोजन खिला सके, पर वीरावती व्रत नहीं तोड़ती है। भाइयों को एक विचार आता है और सभी भाई गांव के पास वाली पहाड़ी पर जाते हैं और वहां एक दीपक जलाकर एक छलनी पर रख देते हैं और दूर से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सच में चांद निकल आया हो। वीरावती को ये लगता है कि सच में चांद निकल आया और वो अपना व्रत खोल लेती है और भोजन करने बैठ जाती है। लेकिन भोजन का निवाला मुंह में रखने से पूर्व अशुभ घटनाएं होने लगती है। पहले निवाले में बाल निकल आता है, दूसरे में उसे छींक आ जाती है और तीसरा निवाला मुंह में रखने से पूर्व उसके ससुराल से खबर आ जाती है कि उसके पति का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है और बिना देरी करे अपने ससुराल के लिए चल पड़ती है। ससुराल पहुंचते ही वो देखती है कि बाहर बहुत भीड़ जमा है। जब वह घर के अंदर गई तो उसने देखा कि उसका पति अब जीवित नहीं है और उसके अंतिम संस्कार की रस्में चल रही है और शव को शमशान घाट ले जाने की तैयारी हो रही है। फिर वो पति से लिपटकर रोने लगती है और कहने लगती है कि मैं भी अपने पति के साथ जाऊंगी, और लोगों के लाख समझाने के बावजूद साथ चल देती है और शमशान घाट पहुंच जाती है। जैसे ही लोग उसके पति को अग्नि देने की तैयारी करते हैं, वो उन सब लोगों को मना करती है और हट करने लगती है। और ये सब देखकर वहां मौजूद सब लोग ये फैसला करते हैं कि वीरावती के लिए शमशान घाट पर ही एक कुटिया बनवा देते हैं। वो सब वीरावती और उसके मृत पति को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। राजकुमारी वीरावती अपने मृत पति के साथ वहीं रहने लगी और पति को जीवित करने के लिए हर चौथ का व्रत करने लगी। चौथ के पूरे दिन वो निर्जला व्रत रखती और फिर शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देती और ज्योति जलाती। वो सच्चे मन से चौथ माता से प्रार्थना करती कि उसके पति का जीवन लौटा दे। इसी तरह कई चौथ आए और चले गए। जब कार्तिक महीने का चौथ यानी कि करवा चौथ आया तो उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर चौथ माता ने उसे दर्शन दिए और माता ने कहा, बेटी वीरावती, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए। तो वीरावती ने सबसे पहले माता से क्षमा मांगी और माता के पांव पकड़ लिए और अपने मृत पति को जीवित करने को माता से बोला। माता ने कहा कि ये असंभव है, पर इस पर वीरावती ने मां से कहा, जब तक आप मुझे मेरा सुहाग वापस नहीं करेंगी तब तक मैं आपका पांव नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद माता के बार बार कहने पर भी जब उसने उनके पांव नहीं छोड़े तो माता ने कहा कि बेटी, तुम अपने पति के लिए क्या कर सकती हो। इस पर वीरावती ने मां से रोते हुए कहा, मैं अपने पति के लिए अपने प्राण भी त्याग सकती हूँ, अगर ऐसा करने पर उसका पति जीवित हो जाए। ऐसा सुनते ही माता को उसके पतिव्रता होने का पता चलता है और वीरावती की तपस्या से प्रसन्न होकर चौथ माता ने उसके पति को जीवन दान दे दिया। थोड़ी देर में उसका पति जीवित हो जाता है और वीरावती अपने पति को लेकर वापस अपने राज्य चली जाती है। तो ऐसे करवा चौथ की ये प्रसिद्ध कथा आज यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए द ज्ञानी टेल्स को अभी सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर मिलती रहे।